ऑलराइट, तो मैं हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ पीआईटी का और मेरी प्लेसमेंट लग गई है। तो उसका वीडियो ऑफिशियली आउट हो चुका है, तो वो आप जाके पहले चेकअप कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये है प्लेसमेंट गाइड सीरीज पार्ट 1। सबसे पहला आता है वो है आपको प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करना है। तो प्लेसमेंट का रजिस्ट्रेशन अराउंड 2 या 3 मंथ्स प्रायर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसमें यार क्या क्या होता है, तो इसमें यार आपको एक जनरल सा एक मैनुअल दिया जाएगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स और रेगुलेशंस है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में डिस्कस करते हैं। और एक वॉलंटियर मतलब एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है आपसे कि ये चीज़ें हैं। और हर एक मतलब कॉलेजेस का डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल होता है। तो यहाँ पे वीआईटी में भी एक नियो पोर्टल करके है, या फिर वीआईटी का सीडीसी पोर्टल भी कह सकते हैं। तो उसमें सब कुछ होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बाद में मतलब गो थ्रू करवाता हूँ। तो सबसे पहले और उसके बाद एक वॉलंटियर फॉर्म भी होता है, तो वो भी करना होता है। और उसके साथ साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट जो सीडीसी की फ़ीस होती है वो भी आपको पे करनी है। तो उसके थ्रू मतलब ये सब कुछ कंप्लीशन मतलब फिलअप और वो सब साइन अप और वो सब करके आप प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। अब आगे बात करते हैं कि मैनुअल में क्या क्या चीज़ होती है। तो उसमें यार रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होता है कि आपकी जो ब्रांच है वो सब होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब स्पेसिफिक कंपनी के थ्रू ही डिसाइड होता है ना। ये वीआईटी वाले करते हैं, सब कुछ कंपनी के अकॉर्डिंग ही होता है। फिर उसके बाद ये जो मतलब प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना वो भी वॉलंटियर होता है। आपको करना हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना हो तो स्किप कर सकते हो। तो ये सब होता है। और एक चीज़ होती है वो है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, या फिर मतलब कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। आपके मतलब सारे सब्जेक्ट्स के क्लियर होने चाहिए। और एक सर्टेन क्रेडिट्स की लिमिट होती है कि इससे कम क्रेडिट्स नहीं होनी चाहिए। जनरली सारे लोग कर पाते हैं, पर एक दो केस में शायद बहुत ही कम सब्जेक्ट या फिर कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अगर क्रेडिट्स कंप्लीट ना हुए तो आप फिर प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करना कि आपकी इनफ क्रेडिट्स हो अराउंड 105 या फिर 95, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो इतने के करीब कुछ होते हैं, एक जनरल अप्रोक्सीमेटली। तो ये नंबर के आपके क्रेडिट्स के सब्जेक्ट खत्म होने चाहिए और फिर आप प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपकी जो एकेडमिक मतलब गैप होगी क्लास 10th और 12th में, या कुछ स्पेसिफिक आपकी रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी अलाउ करती करें। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना। तो उस हिसाब से आप जनरली मतलब सारी कंपनीज में हो जाता है, पर कुछ कंपनियाँ क्राइटेरिया लगा देते हैं। वो लोग को क्या चलता है, उनके भी कुछ रीजंस हो गए, तो उस हिसाब से हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है। और उन लोग को भी यार कोई भी टेंशन लेने के बाद नहीं, आपकी भी यार प्लेसमेंट लगी जाती है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नियो पोर्टल के बारे में। तो नियो पोर्टल क्या है? तो नियो पोर्टल मतलब वीआईटी का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है प्लेसमेंट के लिए। तो वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप पर। मतलब एक आता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। फिर अगर मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी होगी तो उन लोग के भी आप प्रैक्टिस और मल्टीपल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगी। और एक पूरे कंपाइलर मिल जाता है कोडिंग की प्रैक्टिस और वो सब करने के लिए, सब कुछ अवेलेबल होता है वहाँ पे। फिर आपका जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे ही आपको ऑफिशियल रजिस्टर करना होता है, या फिर गूगल फॉर्म होता है। गूगल फॉर्म्स वाली कम होती है। तो एक बार आपका जो मतलब डिटेल्स आपने नियो पोर्टल पे फिलअप कर लिया और वहाँ पे मतलब वेरीफाई होता है, और एक बार आपकी प्रोफाइल जो अप्रूव हो जाती है, फिर ही आप उस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक XYZ कंपनी है, और उसमें उन लोग ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया है कि सबसे पहले जो आता है वो है ब्रांच का एलिजिबिलिटी करें। तो वीआईटी में बहुत सारी ब्रांच होती है, और आपके कॉलेजेस में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो गए। तो उसमें डिपेंड करता है XYZ कंपनी पे। तो वो लोग ने मतलब स्पेशल मेंशन किया कि वो लोग को सारे मतलब CSE सब कुछ CSE ब्रांच वाले स्पेशलाइजेशन हो गया या फिर कोर हो गया, तो सारे ब्रांच को अलाउ करना चाहते हैं। तो वो एक एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया। तो वो लोग मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देंगे। तो जो भी मतलब CSE ब्रांच वाले हो गए, तो वो लोग ही सिर्फ प्लेसमेंट के लिए मतलब वो कंपनी XYZ कंपनी के लिए अलाउ है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये लगा देंगे कि क्लास 10th में आपकी 75% होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर तीसरा जो क्राइटेरिया वो लोग लगा देंगे वो है क्लास 12 पे। तो क्लास 12 में भी 75% ऑफ क्राइटेरिया लगा देंगे। तो आपकी अगर प्रोफाइल मतलब आपके जो परसेंटेज जो मीट करते हो वो उस एलिजिबल क्राइटेरिया और वेरीफाइड है,
तो ही मतलब आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। और फिर फोर्थ क्राइटेरिया वैसा भी लगा सकते हो, मतलब ये कंपल्सरी नहीं होता पर आपको समझाने के लिए कि अगर आपकी एकेडमिक गैप है तो अगर है और स्पेसिफिक ड्यूरेशन मतलब 1 साल की है और कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी मतलब अलाउड है, वेरीफाइड है प्रोफाइल और सब कुछ, मतलब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते तो ही XYZ कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, आपके ऑप्शन ही नहीं आएगा। और इन लोग के पोर्टल में बढ़िया है कि जो भी मतलब कंपनीज आती है उनका एक इन्विटेशन मेल आता है और एक ऑफिशियल मेल आता है CDC की तरफ से कि ये चीज़ें हैं और वो सब, और आपको ये यार आपको SMS में मिल जाएगा कि ये कंपनी आई है और इनका ये सब है पैकेजेस और वो सब भी वहाँ पे मेंशन किए होते हैं कि और कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, तो कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज आती है और क्या क्या चीज़ें और वो सब होती है, वो अगले पार्ट 2 या पार्ट 3 के वीडियोज़ में आएगा। तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, वो है उसमें ये सब हो गए और आपको यह नेसेसरी डिटेल्स आप पहले ही भर सकते हैं और उसमें आपको एक रिज्यूमे अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है। तो मेक श्योर करना कि जो भी आपकी रिज्यूमे में डिटेल्स है वो अच्छी तरह से अपलोड हो। तो वो सब सारी चीज़ें हो गई आपकी नियो पोर्टल पे। तो मेक श्योर करना कि नियो पोर्टल पे एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, ना कि गलत हो। अगर कोई भी डिस्पैरिटी या फिर कुछ भी गलत आपको फाउंड हुआ तो आप परमानेंट मतलब ब्लैक लिस्ट हो जाओगे प्लेसमेंट के लिए और आपको कोई भी चांस आगे नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करना कि इन्फॉर्मेशन राइट हो और ईमेल्स और वो सब भी अच्छी तरह से मेंशन करना, क्योंकि फिर कंपनी जो आपको कांटेक्ट करेगी तो वही डिटेल्स के अकॉर्डिंग कांटेक्ट करेगी। मेरे साथ भी थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो लेटर ऑन कभी बताऊँगा कि क्या दिक्कत हुआ था। तो अच्छी तरह से डिटेल्स भरना। तो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो नीचे कमेंट करके बता देना, एड्रेस कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।